आप को मानती हूँ, शायद मैं दूसरों की नज़र में खराब स्त्री हो सकती हूँ, क्योंकि मैं महिला अधिकारों की बात कर रही हूँ। शायद हमारे साथ खड़ी हुई सारी बहनें उस कैटेगरी में है जो कहीं ना कहीं पुरुष की नज़र में वो खराब है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो उस चीज़ का विरोध कर रही है, मानसिकता, पुरुषवादी मानसिकता का विरोध कर रही हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वो समाज के बीच में जो सवर्ण और अवर्ण के बीच का जो भेद है उसका विरोध कर रही हैं, अपने हक अधिकारों की बात कर रही हैं, तो इसीलिए उसका कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो। मैम आपका क्या कहना है कि नारी नारी की दुश्मन है? पहले तो मैं सभी साथियों को जय बोलूँगी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। नारी नारी के विरोध उसकी विचारधारा से होती है, क्योंकि उस पर विचारधारा जो हावी है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा हावी है, और ब्राह्मणवादी सोच कहती है कि महिलाओं को बाद में स्थान देना चाहिए, और ब्राह्मणवादी सोच नहीं चाहते कि महिलाएं ऊपर उभर के आए। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, अगर आधी आबादी आ गई तो उनकी सत्ता उनके हाथ से छिन जाएगी। तो उस सत्ता को बचाने के लिए महिलाओं को किस तरीके से दबाया जाए, उन पर कैसे दबाव बनाया जाए, उन्हें कैसे कमज़ोर किया जाए, तो ये उनका आधिपत्य जब हो जाता है कि भाई उनको महिलाओं को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। उन्हें ना तो शिक्षा दी जाती है, ना उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया जाता है, ना उन्हें राजनीतिक तौर पर बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि महिलाएं, अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को समानता दी जाती है, महिलाओं को उनका हक दिया जाता है, तो वो समान व्यवहार करेंगी, समान अपने समाज को शिक्षित करेंगी और अपने आसपास के माहौल को भी शिक्षित करेंगी। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि प्रोग्राम आज हुआ है तो प्रोग्राम होते रहते हैं कि जो बहुजन है या जो मिशन भी है, जो बाबा साहब को अम्बेडकर पूरे साहब को, पेरियार रामास्वामी नायकर को, अम्बेडकर को, या जितने भी महापुरुष हैं सबको फॉलो करते हैं। उनकी विचारधारा ये कहती है कि महिलाओं को आप स्टेज पर साथ में ना लगाएं। आप जितने भी प्रोग्राम होते हो प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में बात करें तो महिलाएँ कितनी हैं और आप पुरुष और महिलाएँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि पुरुष हमारे ब्राह्मण को क्यों आप ये कह रहे हैं, ब्राह्मण को क्यों कोसते हैं, ब्राह्मणवादी को क्यों कोसते हैं? ये काम तो बहुजनों में भी होता है ना। ब्राह्मणवादी सोच तो बहुजनों में भी। अभी देखिए आप, हमारा प्रचार टीवी के माध्यम से होता है, सोशल मीडिया पे होता है, और उनके जगह जगह मंदिर, कुत्तों की तरह मंदिर खुले हुए हैं जहाँ पे रोज के घंटे बजाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुषों के विचार है वो केवल हमारे तक सीमित रह जाते हैं। जब हमारे महापुरुष समानता की बात करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वो विचार जो हमारी 80% आबादी है, जो गाँव देहातों में स्लम्स में रहती है, उन तक वो विचार नहीं पहुँचेंगे तो हमें आप बदलाव की उम्मीद कैसे करेंगे? तो उन तक बदलाव लाने के लिए हमें जिस तरीके से ब्राह्मण सोच वहाँ तक लेके जाती है, उसी तरीके से अगर हम अपने महापुरुषों के विचारों को वहाँ तक लेके जाएं, ज्योतिबा फुले के विचारों को लेके जाएं, ज्योतिबा फुले की शिक्षा को लेके जाएं, और स्वतंत्रता जैसे जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी महिलाओं को जो अधिकार दिलाया था, जो ब्राह्मणवाद की सोच के शिकार थी उनको जो अधिकार दिलाया था, जो पानी उनको नहीं मिलता था अपने घर के कुएं खोल दिए थे, अगर वो सोच हर महिला में हावी हो जाती है तो वो महिला अपने समाज के लिए लड़ेगी। जबकि ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले अकेली महिला समाज के लिए लड़ी थी, तो हम तो 50% हैं। अगर हम निकल जाएंगी तो आंदोलन आगे चल के बोलेगा, पुरुष पीछे रह जाएंगे, क्योंकि महिलाएं अपने कमिटमेंट से। मैडम, अगर आप ये मंदिरों की बात कर रहे हैं कि घंटा हिलाएंगी, अगर मंदिरों में अगर बच्चे का झाड़ा नहीं लगेगा आपका, तो बच्चे ठीक कैसे होंगे? क्यों कोस रही हो आप उन्हें? देखिए, ये तो सोच बनाई हुई है कि भाई हम हर चीज में ब्राह्मण को पूछेंगे। हम जन्म लेगा बच्चे को तो उसका नामकरण ब्राह्मण से करवाएंगे, हम गृह प्रवेश करेंगे तो ब्राह्मण से करवाएंगे, हम कहीं अच्छा काम करेंगे तो ब्राह्मण से करवाएंगे, हम शादी ब्याह करेंगे तो ब्राह्मण से करवाएंगे। और जबकि बाबा साहब ने कहा था ये पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, अगर इसको तुमने नहीं हटाया तो आप जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, तो अपनी मेहनत की कमाई ब्राह्मणों को तो घर चलता है इनसे, ये उनकी दुकानें हैं, जो मंदिर वगैरह जो बने हुए हैं ये उनकी दुकानें हैं। अगर हम उन दुकानों को नहीं चलाएंगे, हमारे ऐसे लोगों से ही उनकी दुकानें चलती हैं। अगर हम उन पे आपका 1 रुपया भी चढ़ाते हैं ना, शाम तक 100 रुपये हो गए तो वो 100 रुपये उनकी आमदनी हो गई। मैं एक किस्सा आपको बताती हूँ कि भाई एक हम कीर्तन में गए थे, कीर्तन में मैं पहले जाती थी, तो कीर्तन में गए थे, वहाँ
अब जब कीर्तन खत्म हो गया तो वो जो कीर्तन करने वाली थी वो सारा समेट के लेके चलने लगी। तो वो ब्राह्मणी कहती है कि मेरा हिस्सा दे इसमें से, नहीं तो मैं अरे इतना झगड़ा हुआ, लट तराई हुई वहाँ पे। कहती है मैं अपने बच्चों को सड़क में थोड़ी बिठाऊंगी, मेरा तो रोजी रोटी का धंधा ही है। तो जब उनकी रोजी रोटी हम चलाने वाले हैं तो ये हमें सोचना है कि हम अपनी कमाई उनको क्यों दें। तो हमें अपनी कमाई अपने अच्छे कामों में लगानी चाहिए, हमें समाज में लगानी चाहिए, समाज में शिक्षा में लगानी चाहिए। हम बदलाव किस तरीके से ला सकते हैं, हम सोच बदलने की काम करेंगे तो हमारा समाज जल्दी सोच बदलेगा। और ये हमारे 2500 साल हो गया ना, उस सोच से निकालने के लिए हमें हमारे पढ़े लिखे समाज की ज़रूरत है। जो विचार हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं 80% तक, वो विचार अगर वहाँ तक पहुँचाएंगे तो हम सोचते हैं कि भाई महिलाओं को बदलने से 50% अगर आबादी बदल जाती है तो महिलाओं को बदलना निश्चित है। समाज जरूर बदलेगा अगर महिलाएं आगे निकल के आती हैं। मैडम नौकरी लगने के बाद में पहला जो डिब्बा जो है ना, मिठाई का डिब्बा, वो मंदिर में ही चढ़ाने जाते हैं आपके लोग। आप कह रहे हो कि सोच बदलेगी पढ़े लिखे लोग। हाँ भाई जी, हमारे विचार वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है तो हम बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारे विचार, हमारे सब महापुरुषों के विचार उन तक पहुँचेंगे तो हम सोचेंगे कि भाई अब क्योंकि अब हम सब अम्बेडकरवादी हैं तो हम क्यों नहीं मिठाई का डिब्बा लेके वहाँ तक जाते हैं। जो अनपढ़ गंवार अशिक्षित होंगी, जो अज्ञान होंगे, जिन तक विचार नहीं पहुँचे होंगे बाबा साहब के, वही मिठाई का डिब्बा वहाँ तक लेके जाएंगे और नकली। चलो मैम आप बताइए कि ये जो नारी नए नए आदमी बेचारे क्या और पहले वो नारी जो लड़ाई थी वो शिक्षा की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, नारी नारी के दुश्मन, ये एक नैरेटिव इसलिए और बना दिया गया है कि आप लोग बहुत आराम से इस चीज़ से मतलब अलग हो जाएगी, हमारा कोई रोल नहीं, तो आपस में एक दूसरे की दुश्मन। जबकि हम देखें अगर हमारे समाज में कुछ लोग करते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे गाँव में खेती के लिए बाहर जाते हैं, पहले महिला जाती थी पर धीरे धीरे महिलाओं से छूट भी आई है, उसकी तरफ आ गया क्योंकि ये एक मनी का एक फाइनेंशियली मैटर धीरे धीरे पुरुष ने ले लिया। जब महिला घर में है, 4 महिलाएं घर में हैं, उनके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं, बस चूल्हा चौका, 24 घंटे एक दूसरे को देख रही है, जाहिर सी बात है एक दूसरे में बात करेंगे। लेकिन अगर वो बाहर निकलेंगी, देखेंगे बाहर समाज कैसा है, तो उनकी सोच भी बदलेगी और फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पितृ सत्ता का ही रोल है, उन्होंने ये नैरेटिव बना दिया है महिला महिला। ठीक। इसके तो बिल्कुल मैं सख्त खिलाफ हूँ, पता नहीं समझ में नहीं आता जिसने भी लिखा वो क्या सोच के लिखा। हाँ, नाम एक्चुअली तुलसी दुबे है। और सोच के क्यों लिखा, और हर गृह प्रवेश में हर चीज़ में ये वाली लाइन रिपीट की जाती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अब बहुत सारे बाबाओं ने इसको चेंज करके इसको कुछ इसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से कर दिया। तारण मतलब ये है कि हम उसको ध्यान रखें, मतलब अलग तरीके से किया, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि उसका ध्यान रखें नारी का, उस तरीके से कैसे जी नहीं, ये बिल्कुल सहमत नहीं। उसको ध्यान रखिएगा नारी अपनी पीढ़ी को बचा है ना, वो अपनी पीढ़ी को अपना जो संस्कृति है, परंपराएं काट सकता है। हमारा भी दायित्व तभी ये हमारा समाज है, हमारी 50% आबादी है। एक मिनट में विश्लेषण, एक मिनट में। उस विलय में जो नारी शक्ति को पढ़ने के लिए करना वो सारी चीज़ों को इसका समाधान ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे तो है, विलय में फिल्मों में तो अच्छा लगता है, ग्राउंड पे इसकी क्या? देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज का दलित लिटरेचर फेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीका, एक माध्यम है समाज में लोगों के बीच सुधार लाने के लिए। तो इस तरह की जो मीटिंग है, सभाएँ, जो जागरूकता अभियान है, जो लिखना, पढ़ना, समझाना, ये चलता रहना चाहिए, ये कारगर होना नहीं चाहिए। तो जो बच्चियों ने प्ले इसलिए किया क्योंकि वो उस बात को समझ पाए, और उन्होंने 12 बच्चियों ने मिलकर के जो प्ले किया, उन 12 बच्चियों ने 1200 लोगों के बीच वो जागरूकता फैलाई, और वो मेरे तैयार किए हुए बच्चियाँ कॉलेज कॉलेज से आई थी। तो देखिए सर, ये जो ऐसे अलग अलग जो माहौल में बातें हो रही है, तो एकदम हम नकारात्मक तरीका, नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार की बजाय हम सकारात्मक की तरफ बढ़े। तो बाबा साहब ने भी एक
कहा था ना कि शिक्षा छीनने का वह दूर है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो दहाड़ेगा उस सेंस में नहीं बल्कि दहाड़ता है। मतलब हमारी आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि लोगों को जो है सुनने पीछे नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए आज तुलसीदास जी का जो ढोल गवार शूद्र नारी जो पहले से सकल ताड़ना के अधिकारी चलता आ रहा है, उस पर विवाद और बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि हमने वहाँ पर दावा छोड़ दिया है कि ये ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब शिक्षा पाने के अधिकारी है। हाँ, ढोल भी बिल्कुल, ढोल नहीं है। ढोल का मतलब जो गंवार जो कुछ जानते नहीं हैं उनका है, और उनको ढोल मतलब पीटना चाहिए। ढोल और ढोल से अलग है, तो उसको ऐसे पीटना चाहिए कहने का मतलब है। हाँ, मतलब नारी को आगे आओ। और शूद्र गवार पशुपाल ये सब, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही पशुओं की नीच तुलना कर दी हमारी। तो इसीलिए जो हमारे पुरखे जो ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, उनसे पहले बोध कवि ये सब हुए, तो हमें उनकी शिक्षाओं के साथ आज की जो बहस है उसको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाते हुए जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से ही हमें उसको करना होगा। ठीक। यही अब समाधान नारी का उत्थान शिक्षा और अवसर मैडम हमारी महिलाओं को इधर इधर देखो, कैमरा इधर है। हाँ, बचपन से ही उनके घर से पहले तो बेटी है, बेटे को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा पढ़ने के लिए भी और उसको खाने के लिए भी, तो वो स्वास्थ्य से भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और शिक्षा में भी वो पीछे रह जाती है, उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं। आज भी तक किसी तरीके से जाती है वो स्कूल तक पढ़ने के लिए अपने मनोबल के हिसाब से, तो समाज उसे पीछे धकेलता है। अगर मान लो हाई स्कूल कॉलेज तक पहुंच भी गई तो पल्लवी तड़वी बेमुला जैसे, और अभी जो लड़की का जो हुआ है बलात्कार और हत्याकांड, तो वो भी इसे हमारे बच्चों को ऊपर पहुंचने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि समाज नहीं चाहता है, पितृ सत्ता नहीं चाहती है कि बेटियां आगे जाएं। अगर बेटियों ने आवाज़ उठाई तो वही उनकी ऊंची आवाज़, तो बेटियों को सत्ता। मेरी एक कविता भी है इसी के ऊपर, ये अरे रहने दो जनाब। क्यों बेटियों कई बार लिया है, वीडियो चलती नहीं है, कई बार लिया है। घर चलो से अगर उन्होंने मान लो किसी के साथ में प्रेंक की पिंगे बढ़ाई है तो वो उनको या तो मार देंगे या घर से बेदखल कर देंगे, समाज के पुलिस से बेदखल कर देंगे, तो बेटियां उन्नत कैसे होंगी? तो बेटियों को उन्नत करने के लिए हमें परिवार से ही पहले अवसर देना पड़ेगा, समाज भी उसे समानता का अवसर देगा, पढ़ने का अवसर देगा, और आर्थिक रूप से जब तक वो स्वावलंबी नहीं बनेंगे, अपने डिसीजन को खुद नहीं ले सकते, तो बेटियों को हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बनाना चाहिए, जिससे वो अपने अवसर ले सके, समाज में अपना स्टेटस बना सके, अपना रुतबा बना सके और अपने लिए संघर्ष कर सके। जब तक बेटियां डिसीजन लेने लायक नहीं बनेगी ना, वो संघर्ष नहीं कर सकती, ना पितृ सत्ता से, ना आर्थिक रूप से, ना समाज से। तो बेटियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। समाधान पहले तो अभी जैसे हेमा जी ने बोला ये शिक्षा और अवसर, मुझे लगता है शिक्षा और अवसर, क्या शिक्षित महिला क्या वो पीड़ित होती है, और ऐसा नहीं उनके अवसर नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है वो मीडिया को तोड़ना कैसे है। मुझे लगता है उनको एम्पावर करना, जागरूक करना, ये सबसे पहले होना चाहिए। और ये जरूरी है कि हम एम्पावर या जागरूक एक ग्रुप नहीं कर सकते, ग्रुप में हम जरूरी नहीं हमें एक ग्रुप मिले 10 लोगों का साथ में तभी हम वो काम करेंगे, हम अकेले भी वो काम कर सकते हैं। ग्रुप का इंतजार करेंगे जब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर मैं सक्षम हो चुकी हूँ तो मेरा दायित्व बनता है पे बैक टू सोसाइटी, इसका मतलब सोसाइटी से मुझे मिला है मुझे वो वापस करना है। मुझे अगर मैं ठीक हुई, मैं सक्सेस हुई, एम्पावर हुई, तो 10 लोगों को और एम्पावर करना है। तो ये सबसे बेस्ट समाधान है। हम अगर ग्रुप को ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.